प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है, आज हमारा कलीसिया के पूरे 17 साल हो गए हैं। परमेश्वर ने हमें 17 साल से संभाल के रखा है। मैं पास्टर ब्रायन को और वैशाली को, पूरा कलीसिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, कंग्रेचुलेट करती हूँ। कितनी बड़ी बात है, 17 साल परमेश्वर ने हमारे संग थे। परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाया है, हमारे दुखों में, हमारे खुशी में वो हमारे संग थे। मुझे प्रभु का वचन याद आता है कि आज हम डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। थोड़ा मुश्किल तो हो रही है सबके लिए, लेकिन वचन कहता है पिता जैसे बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहोवा भला है, उनकी करुणा सदा हमारे साथ रहेगी। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 31 जनवरी में ये वचन आया था, विश्वास में बने रहो। तो वो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमें समझाया। उस टाइम विश्वास में हमें, आपको और मुझे बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। उनके मुख के प्रकाश हम पर जरूर चमकेगी। हम जरूर ये कोरोना वायरस से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक मन, एक आत्मा, एक प्राण होके आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आंख बंद करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीहा का नाम से मैं प्रार्थना करती, प्रभु धन्यवाद 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 यीशु मसीहा। आपने 17 साल हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें अपने पंखों के नीचे रखा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। जो अभी कलीसिया का सभा होने वाली है, प्रभु आप पूरा कलीसिया का सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती परमेश्वर पिता। स्तुति और आराधना को आप ग्रहण करिए परमेश्वर। वचन को पर आशीष डालिए परमेश्वर पिता। आप जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक एक कलीसिया को सुरक्षित रखो परमेश्वर पिता। पूरा हर एक लोगों को परमेश्वर आप आशीष दीजिए। पास्टर ब्रायन और वैशाली, उनके परिवार को प्रभु आशीष दीजिए। पूरा कलीसिया में प्रभु आपके उपस्थिति आए, आपके राज आए प्रभु, आपकी शांति से हमें भर दो प्रभु। यीशु मसीहा के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। आमेन और आमेन। Today is a special day to celebrate God's goodness as it is our church 17th anniversary. आज हमारी कलीसिया की 17वीं सालगिरह है, तो आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे आनंदित होकर। सब मिलकर
संग में हरदम रहूंगा, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। और एक बार तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। Thank you, Jesus, that I am called a child of God, and we are no longer slave to fear. Thank you, Jesus. You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Once again, you unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Whoa, whoa, You Spirit.
rescued me, and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me, and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Only yours. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Thank you for your presence, Lord. I'm no longer slave to fear because I'm a child of God. सारे डर को, सारी चिंता को आपने ले लिया पिता परमेश्वर, और हमने आजादी पाई है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. सब मिलकर गाएंगे. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. पूरे दिल से. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए. हम मांगते परमेश्वर हर एक कोशिवारा कलीसिया के सदस्य के लिए इस समय को आपके हाथों में सौंपते. पिता परमेश्वर, जैसे आपकी स्तुति और आपकी आराधना में बने रहे प्रभु, हम मांगते कि आपकी अभिषेक आए प्रभु, और मांगते कि आपका पवित्र आत्मा है प्रभु. हम सबको आपकी आशीष से भरो, और प्रभु इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में आप नए कार्य करोगे. हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए आपने जो दिया है प्रभु. हम सबको आपके हाथों में सौंपते. आपने सारी चिंताओं को, सारे डर को ले लिया है, और मांगते कि आपका राज्य है. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते. आमीन. We have completed 17 incredible years of Oshiwara Church. ओशिवारा कलीसिया के हमने 17 वर्ष पूरे कर लिए. We thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं and give all glory to Jesus. और सारी महिमा यीशु को देते हैं, As He is building His church and the gates of hell shall not prevail against it. क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया को बांध रहा है और नरक के द्वार प्रबल नहीं हो पाए. Hallelujah. हालेलुया. We appreciate and thank each one of you who are a part of this Oshiwara family. हम आप सबकी सराहना करते हैं और धन्यवाद करते हैं आप सबका जो इस ओशिवारा परिवार का हिस्सा है. You all are incredible and we love you all. आप सभी अद्भुत हैं और हम आप सबसे प्रेम करते हैं. Today we have a special speaker आज एक विशेष प्रचारक है who is a very dear friend of our family जो एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं हमारे परिवार के and of Oshiwara Church. और ओशिवारा कलीसिया के भी. It's a pleasure to welcome in our midst हमारी खुशी है कि हमारे बीच में हम स्वागत करें
Pastor Ashish Bhatnagar from USA. पास्टर आशीष भटनागर का जो यूएसए से है, They as a family are very passionate about God. वे और उनका परिवार परमेश्वर के बारे में बहुत जोश रखते हैं। He and his wife have been in ministry from a very young age. उनकी पत्नी और वे युवावस्था से ही परमेश्वर की सेवकाई में हैं। And over the years, they have faithfully served God and His people. और इन वर्षों में उन्होंने विश्वास योग्य रीति से सेवा की है परमेश्वर की और परमेश्वर के लोगों की। I am sure we all will be blessed by His ministry today. और मुझे पूरा भरोसा है कि आज उनकी सेवकाई से हम सभी आशीषित होंगे। Praise the Lord. Hallelujah. This is Ashish Bhatnagar coming to you from my home in California, along with my family, my wife Jessica, and our children Joshua, Caleb, Jason. First of all, we want to wish you, Pastor Brian, Sister Vaishali, Caleb, Ruel, and the entire Oshiwara New Life Church. Congratulations on 17th anniversary. That's a fantastic, beautiful milestone in life. And it is all because of God's grace and your faithfulness, your hard work, and remaining consistent in all seasons of life. So, along with my family, we honor you, we love you, and we wish you God's choicest blessings, many, many, many more years to come. Growth, progress, increase, both qualitatively and quantity in both ways. The Lord bless you abundantly. I want to read a blessings for you from the book of Hebrews chapter 6 and verse 10. The Bible says that God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So please know, Pastor Brian and Sister Vaishali and the church, everybody who labors in the church, that God is not unrighteous to forget all the hard work you have done, being consistent over the years. The Lord is not going to forget the labor of love which you have showed towards His name. First of all, you are serving because your heart is connected to the Lord's heart. That's very, very important. You have ministered to the saints and that you continue to minister. So I personally, I'm very, very proud of you, and I take our friendship seriously. I don't take it for granted, and I think it's a great blessing to have you in our lives and to be connected spiritually and also as friends, as family. So it's really honor. Today I want to speak with you on this day from the Gospel of Matthew chapter 7. मत्ती की सुवार्ता 7वां अध्याय and verse 24 to 28. Jesus is talking about two men. And I would like to speak both Hindi, English, so everybody can understand. Right? Jesus says that whoever listens to these sayings of mine and does them, I will compare him to a wise builder, बुद्धिमान राजमिस्त्री, जो प्रभु के वचन को, प्रभु कहता है जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे वचन की बराबर करता है, वो एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की ओर है. And then there is another person, और दूसरा एक आदमी है जो सुनता है और करता नहीं है. He listens but he doesn't act on what he has heard. Jesus compares him to a foolish man. In Hindi we can call him Buddhu Rajmistri, और जो राजमिस्त्री जो उसका दिमाग और उसका हृदय प्रभु की ओर से फिक्स नहीं हुआ है, खाली सुनता है, कुछ करता नहीं है. What happened to these two individuals? Both built a house. Both built a nice building. And both had the storms hit. प्रभु के वचन में लिखा है कि जब भी ये दोनों आदमी ने घर बनाया, एक बुद्धिमान ने, जो दूसरा बुद्धिमान नहीं था, वो दोनों ने घर बनाया. दोनों घर पे जोर से बारिश आई, हवा आई, गरज से हवा आई और तूफान आया
एक घर गिर गया और दूसरा घर स्टूड फर्म। मालूम नहीं कैसे कहते हैं हिंदी में, पर दूसरा घर गिरा नहीं। सो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु का वचन लेके हम कैसी स्थापना कर सकते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन इन आवर लाइफ? जीसस सेज दैट द वाइज मैन बिल्ट हिज हाउस अपॉन अ रॉक। चट्टान पे घर बनाया उसने। What is that rock? And while the foolish man built his house upon the sand. जो बुद्धिमान राजमिस्त्री नहीं था, उसने अपना घर रेती पे बनाया। उसका जो फाउंडेशन, उसकी स्थापना थी, वो क्या बोलते हैं, वो बहुत डीप नहीं थी। तो जब भी तूफान आया तो उसका घर गिर गया। अभी ये दो बातें हम हमारे जीवन की ओर सोचते हैं। आप मेरे साथ सोचिए कि आपके जीवन में जब भी तूफान आता है, अभी ये कोविड-19 आ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कि कोई और प्रकार की बीमारी या मुश्किल आ गई आपके जीवन में, तो आपके विश्वास को क्या होता है? आपके प्रार्थनामयी जीवन को क्या होता है? जो स्तुति आराधना आप करते हैं उसको क्या होता है? जब भी दूसरे की ओर हम प्यार करते हैं, वो दिल को क्या हो गया? कहां गया? कहां चला गया वो दिल? What happens to us? Why are we not able to walk a consistent walk with the Lord? The reason is we have not taken time to build upon the foundation as Jesus has asked us to do. How do you build a foundation? कैसे हम ये स्थापना कर सकते हैं? कैसे हम बुद्धिमान राजमिस्त्री बन सकते हैं? सबसे पहली बात है, प्रभु के वचन को सुनो और प्रभु के वचन की बराबर करो। Be doers of the word, not just hearers only. There are many people who hear the word, but they never put the word of God in practice. I am talking to you about practical Christianity, practical living, practical life. So what are those foundations? What are those pillars that should be in my life, that should be in your life? This is applicable to me as much as to anybody else. So I will not stand here and preach to you and say that I have a very strong foundation, because everybody is going to face tufan in life, or testings in life, or storms in life. Everybody. Storms are common to all. When it is raining in Mumbai, it is raining on everybody. When it is cold for everybody. If it is hot, it's hot for everybody. It happens to everyone. But how do we survive? How do we go through these things? There are a few points I like to submit to you. First of all, listen. Listen to the word of God. Read the word of God. प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन पे मनन करो। प्रभु के वचन में लिखा है, रात दिन वो मेरे वचन पे विचार करता है, मनन करता है, वो आदमी सफल होगा। He meditates on his word day and night. And he is successful. Bible says good success in all areas of our life. Success in our relationships, success in our careers, success in our academics, success in our family, success as a husband, success as a wife, success as a father, as a mother, or as somebody who is serving in the church. Whatever area, कोई भी area हो आपके जीवन में जहां आप दूसरे की सेवा करते हैं, या आप एक पिता है, या माँ है, भाई है, बहन है, कोई भी आपका रोल हो जीवन में, हमारे बहुत रोल्स होते हैं। सो हम ये रोल्स में कैसे हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, कैसे हम विश्वास, हमारा जीवन becomes a faithful life, विश्वासी जीवन।
सो मैं आपको एक और दो पिलर्स बताने चाहता हूं. व्हाट आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ आवर लाइफ. अगर हमारा जीवन स्थिर रहना चाहिए तो कैसे स्थिर रहेगा. सो कैसी स्थापना कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली है हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ. द फर्स्ट फाउंडेशनल पिलर इज योर एंड माई रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. We come to the Father in the name of the Son by the power of God's Holy Spirit. So the first thing is my personal relationship with the Lord. Hallelujah. This is such basic. This is 101, basic kindergarten stuff that sometimes we have forgotten. We want to go after all these big things. But the Lord is saying, do the little things. Major in those little things that I have asked you to do. Be faithful in those little things that I have asked you to do. When I started serving, जब भी मैंने प्रभु की सेवा करना चालू किया, मेरा काम था किचन में जाओ और सारे बर्तन साफ करो. अभी जब भी मेरा टर्न आता था किचन में जाके बर्तन धोने के लिए, बर्तन इतने गंदे थे और बाथरूम इतना गंदा था. पूरे मिशन हाउस में यही काम करता था मैं. 17 साल का था. Do you think as a 17-year-old I like doing that? No. Honestly, no. But that's how I began. Serving the Lord, serving others. We begin serving God by serving others. Let me say this again. You and I, we begin serving God by serving others. If we cannot love each other, that is the second pillar, pillar of love. दूसरा पिलर है हमारे जीवन में प्यार, प्रभु का प्यार, एक दूसरे की और मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, दिल से मोहब्बत. सो कैसे हम और 20 साल 30 साल आगे बढ़ते जाएंगे. कैसे, क्या करेंगे हम हमारे जीवन में. सबसे पहले तो प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है. दूसरा प्यार, प्रभु का प्यार. तीसरी बात, द थर्ड पिलर इज द पिलर ऑफ फॉरगिवनेस, माफी. हम सबको प्रभु ने माफ किया है, तो हम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते. ठीक. चौथा पिलर है फेलोशिप, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैं घर में अकेला बैठ के नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं. अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं तो बाहर जाओ, दूसरे के साथ फेलोशिप करो, तभी मालूम चलेगा कि तुम्हें एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हो कि नहीं. It is only when we fellowship with others that our love for others is tested and proven. So we need, first of all, relationship with the Lord. Number 2, foundation or the pillar of forgiveness. 3, pillar of love, pillar of fellowship. And the fifth and most important pillar, I believe, is a pillar of worship in our life. Constantly, स्तुति आराधना. दाऊद राजा कहता है गीत शास्त्र में कि मेरे मुंह से प्रभु तेरी स्तुति निरंतर होगी, निरंतर. Hallelujah. My praise will be your praise will be on my lips continually. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. So as I conclude today, first of all, I commend you, and I am celebrating with you along with my family the 17th anniversary of Oshiwara Church. We love Oshiwara Church. My family loves Oshiwara Church. That is my home church, away from being home. And I want to pray a prayer of blessings that the Lord will strengthen you. The Lord will anoint you. The Lord will give you new ideas and strategies for success. The Lord will empower you. In the ministry, in the home, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और बुद्धिमान राज मिस्त्री बनाए.
कैसे हम बन जाएंगे बुद्धिमान राजमिस्त्री जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर इतना काम करता है। प्रभु का वचन काम करेगा अगर हम उसको अलाउ करेंगे। सो दैट इज माय प्रेयर दैट लेट्स अलाउ द लॉर्ड टू वर्क इन अस। लेट्स अलाउ द लॉर्ड टू स्ट्रेंथन अस। आई वुड लाइक टू प्रे विथ यू। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक फैमिली जो मेरे आवाज को आज सुन रहे हैं, प्रभु आप उनको छू लो। लॉर्ड प्लीज टच एवरीवन लिसनिंग टू माय वॉइस। टच देम विथ योर लव, टच देम विथ योर ग्रेस, टच देम विथ योर मर्सी, टच देम विथ योर पावर। लॉर्ड स्ट्रेंथन देम। अगर उनके जीवन में निर्बलता है प्रभु, वहां पे आप आपका सामर्थ भेज दो। सारी निर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए। डिस्करेजमेंट, निराशा यीशु के नाम में दूर हो जाए। ये सब चीजें प्रभु हमारे जीवन में आती है, और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा फाउंडेशन है। यीशु मसीह आप हमारी चट्टान है। हालेलुया। प्रभु यीशु, जीसस इज योर सॉलिड रॉक, माय ब्रदर, माय सिस्टर, सो बिल्ड ऑन हिम। प्रभु हम आप पे हमारा जीवन बनाना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ये चर्च के लिए, पास्टर ब्रायन, सिस्टर वैशाली, उनके फैमिली के चर्च के लिए प्रभु बहुत आशीषों से भर दो। प्रभु एक एक मेंबर को अपनी आशीषों से भर दो। Bless every family, Lord. Bless everyone listening to my voice today, and remind us the importance of building a strong foundation, Lord, that we be not be shaken to and fro in our life, but we may live a consistent life and walk a consistent walk with you, Father. That is my prayer, a prayer of blessing and strength over this church, over the people listening to my voice, that you will do uncommon things in their lives. I ask this in the mighty, matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you so much for this opportunity. God bless you and have an awesome day. Thank you. Mothers are a gift from God. माँ परमेश्वर की ओर से एक उपहार होती है। We thank you, God, for every mother in our church. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया की प्रत्येक माँ के लिए। Thank God for the sacrifice for the children and family. हम धन्यवाद करते हैं उनके बलिदान के लिए, अपने बच्चों और परिवार के लिए। We pray that you would bless each one of them. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को आशीष दें, Give them strength and comfort. उन्हें बल और सांत्वना दें। Thank you that each one is created with unique gifts and talents. हम धन्यवाद करते हैं कि प्रत्येक को आपने विशेष रीति से रचा है, अद्भुत वरदानों और गुणों के साथ। We pray that the talents will be used for your glory. हम प्रार्थना करते हैं कि उनके वरदान आपकी महिमा के लिए उपयोग किए जाएंगे। May they know their worth in you. आप में अपने मूल्य को वो जाने। We ask you that your grace would flow in their lives. हम मांगते हैं आपसे कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में बहे, And that you would be the continuous source of spiritual and physical strength. और आत्मिक और शारीरिक बल के लिए आप लगातार उनके लिए स्रोत बने रहें। We honor them हम उनको आदर करते हैं and bless them in the mighty name of Jesus Christ. और आशीष देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन। आइए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे।
पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सौभाग्य के लिए। आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए, ताकि जो भी उस पर विश्वास करता है वो नया जीवन पाता है। हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए और इस प्याले के लिए। यीशु मसीह, आपने अपनी देह और अपना लहू दिया ताकि हम श्राप के बदले आशीष को पा सकें, बीमारी की जगह चंगाई को पा सकें और पापों की जगह हम धार्मिकता पा सकें। हम धन्यवाद करते हैं, जैसे हम आज इसमें हिस्सा लेंगे प्रभु, आपकी सभी आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, उसकी याद में हम करते हैं और अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए हम सबको सहायता करें। और हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए भी प्रभु, आपने हमें आशीषित किया आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, और प्रभु सभी बातों में आपकी महिमा हम करते रहें, ऐसी आशीष हमें दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम करते यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अब आप प्रभु भोज में हिस्सा लें।